साईं राम जी आप सभी को, और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं। घर में फिर से काम शुरू हो गया है और ये जो स्टील के कब्जे से आप देख रहे हो यही बदलवाए। ये वो जो मैंने अभी दिखाया वो ऊपर था, ऊपर जो हमारा शीशा लगा हुआ उसके साथ में मैंने 2 टेबल डाली हुई उसी के थे। और ये नीचे वाली अलमारी है, ये जो आप देख रहे हो ना यही सब बदलवाने हैं। ये जो है ख़राब हो गए थे और काफ़ी सालों से ख़राब हो रखे थे। अब टाइम मिला है, ये देखिए ये निकलवा कर और जो बेड पे रखे हैं वो नए लगवाने हैं। और ये देख रहे हो ये पल्ला भी टूटा हुआ है। ये जो आप कब्जा देख रहे हो ये बदलेगा और दूसरा लगेगा तो ये ठीक हो जाएगा। मतलब इस तरह का काम घर में करवा रहे हैं। काफ़ी साल से ख़राब था, हस्बैंड को बोल बोल के थक गई थी, वो करवाते ही नहीं थे, लेकिन फाइनली अब काम शुरू हुआ है। ये बेड भी ख़राब है, ख़राब नहीं है मतलब कि इसका जो ये कब्जा है ना ये पूरा एक ही लगता है और ये पूरा ख़राब हो गया है। जो आप इसके साइड में स्टील वाला जो कब्जा देख रहे हो ऐसा ही लंबा कब्जा लगेगा और ये बेड भी ठीक हो जाएगा। फिर बुलाया है हमने प्लम्बर को, क्योंकि हम यहाँ पर जो वैनिटी बोलते हैं वो बनवा रहे हैं। ये वॉश बेसिन ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर वैनिटी बन जाएगी जो कि शीशे की तरह होती है। काफ़ी समझते हैं, काफ़ी नहीं भी समझते, तो मैं बता दूं एक लकड़ी वाला वॉश बेसिन जो होता है वो बनवा रहे हैं। ये फिर दूसरा दिन है, यहाँ पर कारीगर आ गए थे और मैं आ गई हूँ ऊपर अपने किचन का काम करने। आज पर्दे उतरवा लिए हैं क्योंकि धूल मिट्टी बहुत हो रही है। तो सोफ़े के कवर वगैरह इतने कपड़े मैं धो चुकी हूँ। अब लास्ट में जो है वो पर्दे धोने हैं मुझे। कुछ पर्दे 1-2 मैंने मशीन में डाले भी हुए हैं। मशीन के कम से कम 3 से 4 राउंड घूम चुके हैं, मैं सुखा चुकी हूँ। अब मैंने फिर मशीन का पूरा जो भी पानी था वो बदल दिया है। मतलब कि जो पहले वाला कपड़ों का पानी था वो निकाल कर और फिर से मैं साफ़ पानी डालूँगी और उसके बाद जो पर्दे बचे हुए हैं उनको डाल दूँगी, धुलते रहेंगे। नीचे का काम मैं कर आई हूँ, अपना घर का जो है बर्तन वगैरह धो आई हूँ और जो भी था पोछे झाड़ू सब कर लिया। यहाँ पर पानी बदल दिया था मैंने और जो पर्दे धोए हैं जो धुल चुके हैं उनको पानी से निकाल रही हूँ। और नीचे मिस्त्री लगे हुए हैं। और ये ब्लॉग कब का है देखिए मुझे याद नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता ये कौन से दिन का है, लेकिन हाँ 4 से 5 दिन पहले का ये ब्लॉग है, इतना मुझे याद है। तो यहाँ पर धूप हो चुकी थी, लेकिन धूप भी ऐसी थी, कभी छाँव हो रही थी, कभी धूप हो रही थी, कभी छाँव हो रही थी, कभी धूप हो रही थी। इस तरह का मौसम था तो ठीक ठाक था मतलब। तो यहाँ पर जो पर्दे धुले थे वो मैंने मशीन में ड्रायर करके और डाल दिए। और कपड़े सूख भी गए थे क्योंकि धूप निकल रही थी ना बार बार, तो सूख गए थे। और हमारे सामने देख रहे हो ये जो पेड़ है ना ये मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि सामने जो मकान है वो बना नहीं है, प्लॉट जो है वो बना नहीं है, उसमें पेड़ ही पेड़ है। तो देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये पेड़ कट जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ से जो आप देखोगे ना तो मेन रोड दिखता है जहाँ पर गाड़ी वगैरह आती हैं, तो कभी कभी लगता है। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, बेडशीट वगैरह सब धो दी है, क्योंकि मैंने सोचा है कि चलो ये काम हटेगा, क्योंकि धूल मिट्टी हर जगह हो रखी है घर में, तो फिर मैं घर की डीप क्लीनिंग कर लूँगी। तो जो मैं धो रही हूँ अभी फिर दोबारा से नहीं धोने पड़ेंगे इसलिए, लेकिन फिर से काम रुक गया है। और ये जभी का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब हम राखी से पहले जो काम करवा रहे थे, किचन बनवाई थी ना, तभी का काम है। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बनाने आ गई हूँ, काम सब हो चुका था तो यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ, नहा ली थी। तो उसके बाद मैं बोल रही थी जो राखी पे पेंडिंग काम था, राखी से पहले जो हमने किचन बनवाई, ये सब काम तभी का था। लेकिन फिर मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे मिस्त्री हैं, जो हमारी शॉप पे काम करते हैं, उनका इमरजेंसी हो गई और उनको घर जाना पड़ा, तो वो चले गए थे, इसीलिए ये सारा काम रुका हुआ है। तो अब सोचा है अब करवा लेते हैं, लेकिन फिर से वो गांव चले गए। उन भैया की भी तबीयत ख़राब रहती है, कभी यहाँ रहते हैं कभी गांव चले जाते हैं, ऐसे रहता है। तो अभी फिर से गांव चले गए और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब मैं बता रही हूँ कि वो गाँव चले गए और 4-5 दिन से पूरा काम फिर से रुक गया है। तो ना तो मेरी डीप क्लीनिंग हो रही है घर की जो मुझे करनी है, क्योंकि मुझे पता है फिर से आएंगे, फिर से सारे घर में धूल मिट्टी होगी पूरा। सच में अगर काम करवाओ ना तो पूरी, अगर अभी मैंने कर दी ना डीप क्लीनिंग तो फिर वो आएंगे, फिर से काम शुरू होएगा तो फिर से घर गंदा होएगा, इसीलिए मैं रुक गई हूँ। और उसके बाद नाश्ता बन गया था और नाश्ता
कर लिया है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो आप देख रहे हो ना रैक ही बोलेंगे अभी, तो ये यहाँ लगेगा, यहाँ पर लग आएंगे ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक का शीशे का साइज़ है ना, जितना बड़ा शीशा लगा है उतना बड़ा ही ये रैक बनवाया है, यहाँ पर लग जाएगा ये, बस इतना ही बनवाया। और इसमें फिर जब लग जाएगा तो शीशे का पल्ला जो रहता है ना वो होगा। तो बहुत जल्दी जल्दी मैं लंच बनाने आ गई हूँ, क्योंकि ये देखिए सारा का सामान उनका रखा हुआ है, वो काम कर रहे हैं और काम के लिए वो रुकेंगे नहीं। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, चलो फटाफट से जो भी लंच में बनाना है वो बना लो। तो फिर मैंने मिक्स दाल रखी थी घर में, सब्ज़ी भी वैसे नहीं थी, तो फिर मैंने मिक्स दाल ही बना ली। और यहाँ की सफाई मैंने कर दी थी, क्योंकि यही कमरा सबसे ज़्यादा फैला हुआ था, जब आपने शुरू में ब्लॉग देखा होगा ये, तो वहाँ की सफाई कर दी थी। और ये लगकर तैयार था, ये उसी दिन लगा दिया था जब मैंने आपको दिखाया, फटाफट मैंने लंच बनाया था तो फिर ये लगा दिया था रैक। उसके बाद सोने के लिए तो मिला ही नहीं है, और आराम जब आपके घर में काम चल रहा हो तो सो वैसे भी नहीं पाते। तो मैं कपड़े ले आई थी सारे, और यहाँ करीब 3:45 का टाइम होगा या 3:30 का टाइम होगा दोपहर का। तो मैं छत पे से कपड़े ले आई और सोचा चलो बैठे बैठे फ़ोल्ड कर देते हैं सारे कपड़ों को। और बहुत सारे कपड़े धोए थे, और ये बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं ना, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है इनको धोने में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पर्दे जो बेडशीट थी उनको फ़ोल्ड कर दिया है, और इनको उठाकर मैं अभी रख दूँगी, नीचे नहीं रखूँगी क्योंकि अभी नीचे काम चल रहा है। उसके बाद ये सारे पहनने वाले कपड़े हैं जो मैंने धोए हैं, तो आप समझ सकते हो कितने कपड़े मैंने आज धोए हैं। और ऐसा नहीं है कि धुलते नहीं है, हर दूसरे दिन मैं मशीन लगा देती हूँ, फिर भी इतने कपड़े हो जाते हैं। और अकेली करने वाली हूँ, सोचती हूँ ज़्यादा भार ना हो, ज़्यादा भार ना हो, लेकिन फिर भी कपड़ों का भार हो जाता है। तो ये सोफ़े के कवर भी धोए थे। फिर बेटा आ गया था, और बेटा बोल रहा था मम्मी पैसे दे दे, जो काम करवा रहे हैं वो कुछ सामान लाना था, तो बोले पैसे दे दे, सामान लेके आना है। तो मैंने उसको सामान के लिए पैसे दे दिए, और फिर वो चला गया। और देखिए अच्छा हुआ मैं कपड़े ले आई, पूरी घटा हो गई है, देख रहे हो आप, पूरे आसमान में घटा है। और थोड़ी देर बाद बारिश भी हो गई थी, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हुई। तो जब मैं कपड़े धो लेती हूँ तो बड़ी खुश होती हूँ कि चलो भाई अब कपड़े धुल गए हैं। और यहाँ पर 4:15 या 4:30 हो गए थे, तो कपड़े सब मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए। और थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई थी, जैसे कि मैंने बोला कि पूरे में आसमान में घटा थी। और ये देखिए, बस मैं बालकनी में से जब देखती हूँ ना अपने पौधों को, तो बड़ा खुश होती हूँ। बारिश में ये नए हो जाते हैं। और ये हमारी छोटी सी गली है, देख रहे हो आप गली, गाड़ी की तो छोड़ो, अगर हम गली में एक स्कूटी खड़ी कर दें ना, तो दूसरी स्कूटी या दूसरी बाइक बड़ी मुश्किल से निकलती है, इतनी सी गली है। और मेरी डूडल की तबीयत ख़राब है, इसको ऊपर ले आई हूँ, नीचे काम चल रहा है ना, तो ये डर रही है मशीन से। और ये भी एक बच्चा है यार, बिल्कुल बच्चे की तरह है। आप इसको जितना प्यार करोगे ना उतना ही अच्छा है। जानवरों को आप जितना प्यार करोगे, मैं तो कहती हूँ कि इंसान से ज़्यादा तो जानवर वफ़ादार होते हैं, और ये सभी बोलते हैं। तो 6:45 हो गए हैं रात शाम के, और अभी भी काम चल ही रहा है। ये भैया करीब 8:30 बजे रात को गए हैं काम करते करते। ये देखिए पूरा फैल गया है। हाँ, यहाँ पर 7:30 हुए होंगे, सॉरी, वो 7:30 गए थे, और फिर मैं लग गई थी। ये दोपहर तक के बर्तन किचन में रखे हुए थे, जो मैंने दिन में नहीं धोए थे, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो अब बारी आती है सफाई करने की, क्योंकि मिस्त्री तो चले गए काम करके, लेकिन जो फैला है वो तो हमें ही समेटना है। तो फिर मैं लग गई यहाँ पर समेटने के लिए। तो सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ, और नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर, उस पे बेटा सफाई कर रहा है, हेल्प करवा रहा है मेरी, क्योंकि नीचे अभी मैंने आपको दिखाया बहुत ज़्यादा गंद हो गया है, लकड़ी वगैरह काटी है बहुत ज़्यादा, तो कूड़ा हो गया है। तो बेटा बोला कि मम्मी तू ऊपर कर ले, मैं नीचे कर लेता हूँ। तो नीचे जो था ग्राउंड फ्लोर पे सारा पोछा झाड़ू सारा संगवाना उसने ही साफ़ किया है, मैं अपने ऊपर लग गई हूँ। तो सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, ताकि जब मैं बर्तन धोऊँ ना तो फिर पानी गिरेगा तो फिर झाड़ू नहीं लगेगी, क्योंकि पूरे में गीला गीला हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और बोलना चाहूँगी, ब्लॉग यहाँ तक देख लिया और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सारे में झाड़ू लगाई,
और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने बर्तन धोए, जो बर्तन रखे हुए थे। और नहा ली थी मैं, जैसे कि मैंने बोला मैं नहा ली थी, और दूसरा दिन भी था, तो सूट आपने देखा होगा दूसरा पहना हुआ है। तो यहाँ पर फिर मैंने झाड़ू लगा के पूरे में, और जो ये टोकरा भरकर बर्तन है ना, जो कि मैंने सुबह से इकट्ठे किए हुए, नाश्ते के फिर लंच के, तो शाम को ही धो रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन टाइम नहीं मिला। वो भैया कभी तो ऊपर का काम निपटा रहे थे, कभी नीचे का, तो इस चक्कर में फिर टाइम ही नहीं मिला था मुझे। तो सारे बर्तन धोकर और रख दिए हैं। उसके बाद किचन साफ़ की। सबसे लास्ट में मतलब मैं पोछा ही लगाऊंगी, क्योंकि अपना काम अपने हिसाब से करना है। और किसी ने पूछा था मुझसे कमेंट में कि आपकी किचन कितने की, मतलब कितना खर्चा आया है जो आपकी किचन बनी है। तो देखिए, हमारी अपनी खुद की शॉप है लकड़ी की, जिसमें हम सारा काम करते हैं, A to Z हम सारा काम करते हैं। खिड़की, दरवाजे, किचन बनवाना, अलमारी बनवाना, जो भी आपको लकड़ी का काम करवाना है वो सब करते हैं मेरे हस्बैंड। तो जब खुद से काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि खर्चा कितना लगा होगा, और जब हम बाहर से काम करते हैं तो आपको पता है थोड़ा ज़्यादा लग ही जाता है। फिर भी यहाँ से यहाँ पर 30 से 40 हज़ार, मतलब 35 से 40 हज़ार का खर्चा नॉर्मल सा आता ही आता है। तो किचन में वही आया है। और आप लोगों ने कमेंट किए थे किचन अच्छी लग रही है, फिर से पूछ रही हूँ कि कमेंट करके बताइएगा मेरी किचन कैसी लग रही है आप लोगों को। तो उसके बाद मैंने सारे में पोछा झाड़ू लगा दिया था और घर को अच्छे से साफ़ कर दिया था। और फिर मैं देख रही हूँ तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, देख रहे हो आप, क्योंकि इतना सारा कूड़ा हो रखा था घर में। तो फिर तो कपड़े तो गंदे होएंगे ही होएंगे, और ऊपर से मैंने लाइट कलर भी डाला हुआ था। तो ये कमरे में कुछ सामान रखा हुआ जो कि अभी उनको काम करना है। अभी सोच रहे मंदिर भी बनवा लें एक, तो किचन मेरी साफ़ हो गई है। तो इस तरह की किचन मैंने बनवाई है, आपने देख ली होगी व्लॉग में। तो इसमें 35 से 40 हज़ार खर्चा आता ही आता है। फिर बेटे ने, जब तक मैंने ऊपर काम किया, बेटे ने पोछा वगैरह लगाकर और जो पर्दे थे वो लगा दिए, यहाँ पर सारे पर्दे लगा दिए हैं। उसने मेरी बहुत हेल्प की है सच में, नहीं तो वो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी की है। तो रात का डिनर यही था। बेटा सैंडविच ले आया था, बोले थक गई है